नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल AR राजपूत जोन में। आज हम जिस टॉपिक को समझने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी कोई एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी मीन्स कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कंसिस्टेंटली मीट करना ही क्वालिटी होता है। यानी कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट हो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको फुलफिलमेंट कर चुके, वही तो क्वालिटी है। अब क्वालिटी को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्री में अलग अलग क्वालिटी अप्रोचेस यूज किए जाते हैं, जैसे TQM हो गया, QA हो गया, QC हो गया, क्वालिटी एनालिसिस हो गया, क्वालिटी इंस्पेक्शन हो गया। यही तो हमारे क्वालिटी के टाइप्स हैं और आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। आज हम इन सबको डेप्थ में डिफरेंस के साथ समझेंगे कि आखिर ये 5 टाइप जो हैं क्वालिटी के आखिर क्या हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला नंबर है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM की बात करें तो TQM एक मैनेजमेंट फिलॉसफी है। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का हर व्यक्ति, हर प्रोसेस और हर डिसीजन क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर फोकस करे। TQM सिर्फ प्रोडक्ट तक लिमिट नहीं होता है, यह कल्चर बनाता है। और की एक्टिविटी की हम बात कर लें अगर TQM की, तो TQM के अंदर हमारा आ जाता है जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की हो जाए। TQM में सबसे पहले लोगों को ट्रेन किया जाता है, यानी कि जो भी वर्क करने का प्रोसेस होता है उसमें जो भी कोई भी एम्प्लॉय आता है उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। क्वालिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट आदि ऐसे माइंडसेट बनाए जाते हैं कि उसका जो माइंडसेट है वो पूरा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टाइप का माइंडसेट हो। यानी क्वालिटी उसके दिमाग में गुजरनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी पीपल से ही शुरू होती है। दूसरा हम बात करें कस्टमर फीडबैक्स। कस्टमर फीडबैक्स एनालिसिस हम करते हैं, कस्टमर क्या चाहता है आखिर। कंप्लेन हो गया, फीडबैक हो गया, सजेशन हो गया, इन सब को कलेक्ट करके एनालाइज किया जाता है कि आखिर हमारा कस्टमर हमसे कितना खुश है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या हमारे कंपनी के बारे में बोल रहा है। ये सब चीज़ें कहा जाता है कस्टमर फीडबैक मीन्स इम्प्रूवमेंट का गोल्ड माइन। यानी कंपनी में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कस्टमर का फीडबैक लेना जरूरी है। तीसरी बात करें तो क्रॉस फंक्शनल टीम्स। क्वालिटी अकेले QC का काम नहीं कर सकता। प्रोडक्शन, परचेस, मेंटेनेंस, HR, कंपनी में सब मिलकर क्वालिटी इनिशिएटिव पर काम करते हैं। इसी को हम क्वालिटी अवेयरनेस बोल सकते हैं। डिपार्टमेंट बाउंड्री हटाती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डेप्थ में हम समझने वाले हैं आज। चौथे की बात कर लें तो हम प्रोसेस मैपिंग कर देते हैं। हर प्रोसेस को फ्लो चार्ट में समझाया जाता है, यानी कोई भी प्रोसेस हो उसका पहले से वर्क फ्लो बना दिया जाता है कि इसी फ्लो में काम होगा। वर्क फ्लो में क्या चाहिए, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या होना चाहिए, रिस्क क्या है, वेस्टेज रिड्यूस होता है कि नहीं होता है, उसको कैसे किया जाए, इफिशियंसी कैसे बढ़ेगी, आदि सभी टॉपिक्स पे हम इसमें बात करते हैं। उसके बाद हमारा आता है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स, यानी कि कंपनी के अंदर क्वालिटी कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, प्रोजेक्ट्स हैंडल कैसे किया जाए, काइजन दे के, 6 सिग्मा फॉलो होगा, लर्न प्रोजेक्ट्स हो गया, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट जिसको हम CI कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट TQM की सोल मानी जाती है। यानी कि अगर हम TQM की बात कर दें तो कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट उसमें होना ही चाहिए। अगर हम TQM की समरी की बात कर दें तो लॉन्ग टर्म अप्रोच हो गया, कल्चर ड्राइवन हो गया, कस्टमर फोकस्ड हो गया, मैनेजमेंट कमिटमेंट हो जरूरी होता है। अगर मैनेजमेंट कमिटमेंट नहीं हुआ तो कंपनी में अर्थ का अनर्थ होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अब आता है हमारा दूसरा टाइप QA। बहुत सारे लोग पूछते हैं व्हाट इज QA, QA क्या है। QA का पूरा नाम होता है क्वालिटी एश्योरेंस, यानी कि QA का साफ मतलब होता है प्रोसेस सही है या नहीं, ये इंश्योर करना कि प्रोसेस हमारा प्रॉपर तरीके से जैसा डिफाइन किया गया वैसा रन कर रहा है कि नहीं, यही QA है।
क्यूए प्रोडक्ट बनने से पहले काम करता है। सिंपल लाइन में अगर बात करें तो क्यूए मीन्स प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट, और इसका की एक्टिविटी की हम बात कर लें तो प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, एसओपी, वर्क इंस्ट्रक्शन, फ्लो चार्ट आदि पे वर्क करना क्यूए का काम होता है। यानी क्वालिटी इंश्योर करना कि जो प्रोडक्ट बनने जा रहा है जिस प्रोसेस से, वो प्रोसेस हमारा ओके है क्वालिटी प्रोडक्ट जनरेट करने के लिए। काम कैसे करता है ये क्लियरली डिफाइन होता है। और दूसरी हम बात कर लें इंटरनल ऑडिट्स की। क्वालिटी के अंदर ये भी आता है कि रेगुलर ऑडिट किए जाते हैं क्वालिटी के द्वारा। एसओपी, उसमें देखे जाते हैं कि एसओपी फॉलो हो रहा है या नहीं। जो आईएसओ कंपनी स्टैंडर्ड्स है वो कंप्लीट हो रही है या नहीं, फुलफिलमेंट हो रहा है या नहीं, या वैसे ही बाईपास किया जा रहा है। गैप आइडेंटिफाई करना ही क्वालिटी का काम है, क्योंकि प्रोसेस में कोई भी गैप हमको अलाउ नहीं करना है। तीसरा हो गया प्रिवेंटिव एक्शंस हो गया। रिस्क पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि इस प्रोसेस में क्या रिस्क हो सकता है, प्रोडक्ट में क्या रिस्क हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको प्रिवेंट कर लेना। उसके बाद एफएमईए पे वर्क करना, रिस्क एनालाइज करना, प्रॉब्लम होने से पहले रोक दी जाती है। कौन करता है? क्वालिटी। ये सब हमारा काम आता है क्वालिटी के अंदर। उसके बाद सप्लायर क्वालिटी भी इसके अंदर आता है, मैनेजमेंट करना। जैसे सप्लायर क्वालिटी हो गया, बाहर से कुछ पार्ट आ रहा है, बाहर से कुछ हमारे ऐसी रिक्वायरमेंट है जो फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, तो सप्लायर क्वालिटी उसको मैनेजमेंट करता है। सप्लायर से क्वालिटी मटेरियल आना जरूरी है, ये कौन इंश्योर करता है? हमारा क्वालिटी। सप्लायर ऑडिट हो गया, इनकमिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो गए, आदि सब चीज़ें हमारी क्वालिटी वेरीफाई करता है। पुअर, वो कहा जाता है ना, पुअर सप्लायर मीन्स पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इसलिए सप्लायर क्वालिटी को भी मस्ट होना जरूरी है। उसके बाद हमारा आता है IMS मेंटेन करना। IMS मेंटेन करना मीन्स, व्हाट इज द मीन ऑफ IMS? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, यानी क्वालिटी प्लस इन्वायरमेंट प्लस सेफ्टी इज द IMS। सिस्टम को मेंटेन करना और इम्प्रूव करना क्यूए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और हम अगर समराइज करने की कोशिश करें तो क्यूए का क्या क्या काम हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो लिस्ट वन वाइज बताते हैं आपको। पहला हो गया प्रोसेस ओरिएंटेड, प्रिवेंटिव अप्रोच, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग एंड ऑडिट ड्रिवेन। ये सब चीज़ें हमारा क्यूए मेंटेन करता है। उसके बाद हमारा आता है क्यूसी। अगर हम क्यूसी की बात करें तो क्यूसी मीन्स होता है क्वालिटी कंट्रोल। व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल? क्यूसी का मीन्स होता है एक्चुअल प्रोडक्ट को चेक करना, यानी कि जो प्रोसेस के दौरान, प्रोसेस होने के बाद एक जो फाइनल डिजायर प्रोडक्ट बना है वो इंश्योर करना कि वो ओके बना है या नहीं। सिंपल लाइन में हम अगर बात करें तो क्यूसी मीन्स डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स। समझ में आया हो तो समझ लीजिए, यही चीज होता है। बाकी हमें की एक्टिविटी की बात करें इन क्यूसी में तो प्रोडक्ट टेस्टिंग, प्रोडक्ट को स्पेसिफिकेशन से मैच किया जाता है कि जितनी इसकी टॉलरेंस डिफाइन की थी क्या वो एक्चुअल में उतना टॉलरेंस में आ रहा है या नहीं, जितना उसका पैरामीटर डिसाइड किया था वो पैरामीटर अचीव हो रहा है कि नहीं। उसके बाद डायमेंशनल हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, फंक्शनैलिटी हो गया, ये सब चीज़ें क्यूसी करता है। वो डिफाइन करता है कि प्रोडक्ट ठीक है या नहीं, यही हमारा क्यूसी का काम होता है। उसके बाद क्यूसी हमारा करता है स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, जिसको हम स्पीसी बोलते हैं। ये भी हमारा कौन देखता है? क्यूसी देखता है। कंट्रोल चार्ट हो गया, प्रोसेस वेरिएशन मॉनिटर हो गया, ये सब हमारा क्यूसी डिपार्टमेंट करता है। प्रोसेस स्टेबल है या नहीं ये कौन चलाता है? ये क्यूसी पता चलाता है। उसके बाद डिफेक्ट ट्रैकिंग हो गया, डिफेक्ट डाटा कलेक्ट करना, ट्रेंड एनालाइज करना, उसके बाद प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसका चार्ट वगैरह बनाना, ये सब हमारा क्यूसी का काम होता है। रिपीटेड डिफेक्ट अवॉइड किए जाते हैं, किसके द्वारा? क्यूसी के द्वारा। एक्सेप्टेड सैम्पलिंग जो हमारा होता है उसके अकॉर्डिंग क्यूसी काम करता है। पूरे लॉट को चेक करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे पूरा लॉट को चेक करना पॉसिबल नहीं होता तो उसमें क्या होता है? सैम्पलिंग प्लान वर्क करता है कि एक लॉट में 10-12 पीस ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम जाके चेक कर लेते हैं, तो ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि लॉट पूरा ओके है। सैम्पलिंग प्लान में अगर हम कहें AQL कंसेप्ट होता है, डिसीजन साइंटिफिकली लिया जाता है। उसके बाद फाइनल इंस्पेक्शन आता है हमारा। फाइनल इंस्पेक्शन की अगर हम बात कर लें तो डिस्पैच से पहले फाइनल
चेक करना, यही हमारा फाइनल इंस्पेक्शन होता है। अप्रूव्ड और रिजेक्ट, रिवर्क, स्क्रैप डिसीजन, ये सब हमारा फाइनल वाले डिसीजन लेते हैं। कस्टमर तक डिफेक्ट ना जाए, ये हमारा फाइनल वाले जो हमारे क्वालिटी होते हैं वो इंश्योर करते हैं। समरी की अगर किसी की बात कर लें तो प्रोडक्ट फोकस्ड होता है, रिएक्टिव अप्रोच होता है, मेजरमेंट बेस्ड होता है, इंस्पेक्शन ड्रिवन होता है। यानी कि जो हमारा क्यूसी है ये सब वेरिएशन उसके अंदर क्वालिटी होने चाहिए। उसके बाद हमारा आता है क्या, क्वालिटी एनालिसिस। व्हाट इज द क्वालिटी एनालिसिस? क्वालिटी एनालिसिस का मतलब होता है कि डाटा के बेसिस पर क्वालिटी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना और इम्प्रूवमेंट का ब्रेन अपने दिमाग में फिट करना, ये हमारा क्वालिटी एनालिसिस होता है। जो परफॉर्मेंस को डाटा के बेस पे डिसीजन बनाए वो क्वालिटी एनालिसिस होता है। की एक्टिविटी की अगर हम बात कर लें तो डाटा एनालाइजर की, तो डाटा कलेक्ट करना, कस्टमर कंप्लेन को देखना, उसके बाद रिजेक्शन क्या है उसको देखना, कलेक्ट करना, पूरी चीज़ें छानबीन करना, उसके बाद हमारा प्रोसेस में लॉसेस कितना आ रहा है, ये सब चीज़ें देखना, ये हमारा क्वालिटी एनालिसिस देखता है। मीन्स डाटा बराबर डिसीजन मेकिंग का बेस। उसके बाद हम इसमें बात कर लेते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, रूट कॉज एनालिसिस, RCA, प्रॉब्लम क्यों हुआ। उसके बाद हम करते हैं 5YY एनालिसिस कर लेते हैं, फिशबोन डायग्राम होता है। इन सब के माध्यम से हम निकालते हैं डाटा, पूरा एनालाइज करते हैं। उसके बाद सिस्टम नहीं सिम्टम नहीं, रूट काज फिक्स किया जाता है। इसमें वो नहीं किया जाता है ना कि ये कारण हो सकते हैं, सिम्टम हो सकते हैं। ट्रेंड एनालाइज करना, मंथली रिजेक्शन ट्रेंड, कंप्लेंट ट्रेंड आदि चीज़ें, इंप्रूवमेंट एरियाज आइडेंटिफाई होते हैं। कौन से एरियाज हमारे इंप्रूवमेंट के लायक हैं, कौन सा हमारा इंप्रूव्ड एरिया है, कौन सा भी लायक ऑफ इम्प्रूव्ड है, ये सारी चीज़ें हमारा क्वालिटी एनालाइज करके बताता है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स रिपोर्ट तैयार करता है, KPI रिपोर्ट हो गया, PPM हो गया, रिजेक्शन परसेंटेज हो गया, आदि सब चीज़ें हमारा क्वालिटी एनालाइजर जो होता है, क्वालिटी एनालिसिस होता है, वो डिसाइड करके सब रिजल्ट निकालता है। उसके बाद हमारा आता है मैनेजमेंट रिव्यू में यूज होता है ये सब चीज़ें जो हमारा क्वालिटी एनालिसिस निकाल के देता है। उसके बाद बेंचमार्किंग हो गया, मींस इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस कंपटीटर कौन है, यानी कि जो हमारा कंपनी है जिस टास्क पे काम कर रहा है उसका कंपटीटर मार्केट में कितने हैं। ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने का डायरेक्शन मिलता है क्वालिटी एनालाइजर के द्वारा। अगर हम समरी की बात करें क्वालिटी एनालाइजर की, तो डाटा ड्रिवन होता है, डिसीजन सपोर्ट होता है, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट फोकस्ड होता है। यानी कि हर एक डाटा को कलेक्ट करके उस डाटा के बिहाफ पे एक परफॉर्मेंस शीट बनाता है। उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या ये हमारा एरिया इम्प्रूव्ड है। उसके बाद हमारा फाइनल आता है 5वां नंबर, क्वालिटी इंस्पेक्शन। व्हाट इज द क्वालिटी इंस्पेक्शन? इंस्पेक्शन मीन्स होता है प्रोडक्ट को फिजिकली चेक करना, अपने हाथ में लेकर उसको विजुअली फिजिकली चेक करना ही इंस्पेक्शन होता है। ये सबसे बेसिकली क्वालिटी एक्टिविटी है, सबसे बेसिक क्वालिटी एक्टिविटी है। की एक्टिविटी की इस पर हम बात कर लें तो विजुअल इंस्पेक्शन होता है, सरफेस डिफेक्ट देख लेते हैं, डैमेज वगैरह तो नहीं है वो चेक कर लेते हैं, असेंबली इशू आ सकता है क्या इसको भी वेरीफाइड करते हैं, नेक्ड आई से इंस्पेक्शन, खुली आंखों से उसकी देखरेख करते हैं। मेजरमेंट एंड टेस्टिंग भी इसमें होता है कि जैसे वर्नियर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, गेजेस हो गया, ये सब लगा के वो चेक करता है, जिसको हम मेजरमेंट एंड टेस्टिंग बोल सकते हैं। ये सब हमारा फाइनल इंस्पेक्शन में होता है। उसके बाद स्पेसिफिकेशन कंप्लायंस चेक करते हैं। इसका मीन्स कि जैसे जो प्रोडक्ट हमारा जितना डायमीटर, जितना लेंथ, जितना उसका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके स्पेक में आया है क्या, जितनी ज़रूरत है उतने के कंप्लायंस में है क्या, हो ये हमारा कंप्लायंस चेक हो गया। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हो गया, जो ज़रूरतें हैं उसकी रिक्वायरमेंट हो गया। कस्टमर स्टैंडर्ड कुछ है क्या, उसके अकॉर्डिंग बना है क्या, ये सब चेक करना हमारा फाइनल इंस्पेक्शन का जिम्मेदारी होता है। लीगल और कस्टमर कंप्लायंस इंश्योर करना, डॉक्यूमेंटेशन और फाइंडिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन देना, कोई एनसीआर है क्या प्रीवियस, वो चेक करना, ये सब चीज़ें हमारा इसमें आता है। उसके बाद ट्रेसेबिलिटी मेंटेन करना, यानी कि जितने भी प्रीवियस रिकॉर्ड होते हैं उसको मेंटेन करना भी इसी का वर्क होता है।
नॉन कॉन्फॉर्मेंस हो गया, यानी कि ऐसी चीज़ें जो जो हमारे क्वालिटी को मीट नहीं कर रहा, वो एनसी हो गया, एनसी मैनेजमेंट करना। रिजेक्शन हैंडलिंग हो गया, करेक्टिव एक्शन देना हो गया, डिफेक्ट रिपीट ना हो इस पर काम करना हो गया। ये सब चीज़ें हमारी इसमें आती हैं। समरी ऑफ इंस्पेक्शन की हम बात कर लें तो प्रोडक्ट चेकिंग, शॉर्ट टर्म कंट्रोल, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी यहाँ से अगर हमारा डिफेक्ट पास हो गया तो ये डायरेक्ट कस्टमर इन पे जाके फाइंड आउट होगा। डायरेक्ट कस्टमर के यहाँ से जाके हमको ये पता चलेगा कि यहाँ से डिफेक्ट हमारे यहाँ से जा चुका है, उस पर कोई कुछ कर नहीं सकता। अब एक बार हम समराइज कर देते हैं, एकदम शॉर्ट टर्म में बताऊँ तो TQM बराबर कल्चर एंड फिलोसफी, QA प्रोसेस प्रिवेंशन, QC प्रोडक्ट डिटेक्शन, क्वालिटी एनालाइजर जो होता है डाटा बेस्ड इंप्रूवमेंट डिसीजन देता है, इंस्पेक्शन हमारा फिजिकल चेकिंग एट द एंड ऑफ, बोलूं तो आखिरी में। अगर ऑर्गेनाइजेशन में TQM स्ट्रॉन्ग है, QA सिस्टमेटिक इफेक्टिव है, QA सिस्टम तरीके से काम कर रहा है, QC डिसिप्लिन्ड है, एनालिसिस डाटा ड्रिवन है, इंस्पेक्शन एक्यूरेट है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिक हो सकता है। अगर इस 5 चीज़ों पे वर्क हो गया ना तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर ये 5 चीज़ में कोई चीज़ लापरवाही कर दिए तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता। क्वालिटी किसी एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, यह मैं शुरू में बता चुका हूँ। क्वालिटी हर उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको TQM, QA, QC एनालिसिस और इंस्पेक्शन का डिफरेंस बेसिकली एकदम बेसिक से बेसिक स्तर पर क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होगा तो कमेंट में बताइएगा, वापस मैं रिपीट कर दूंगा। बाकी मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये चीज़ें अभी तक आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आप क्वालिटी को सिर्फ चेकिंग नहीं, सिस्टम और कल्चर की तरह देखेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट आप अपनी डेली वर्किंग में क्वालिटी सोच के साथ काम करेंगे। बाकी अगर ये सेशन आपको वैल्यू दे पाया हो, अगर कुछ भी आपके डेली इस जो दिए हैं आप समय उसमें वैल्यू ऐड कर पाया हो तो इसे आगे शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, क्वालिटी कल्चर को फैलाने में अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दीजिएगा, और कुछ मिस्टेक रह गया हो तो उसके लिए हमें आप सजेशन जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सजेशन ही हमारे लिए इम्प्रूवमेंट का रास्ता बनाएगा। आपका इम्प्रूवमेंट हमारे लिए गोल्ड माइन का काम करेगा। बिकॉज क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट, क्वालिटी इज अ हैबिट। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।